ओके, तो हुआ कुछ यूँ है कि मैं ना कंप्लीट कर चुका था सारा लेक्चर, लेकिन बंद हो गया था आफ्टर 10 मिनट रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं दोबारा बताऊंगा चीज़ें। सो आई वॉज एट कि ये आपने इसके साथ कनेक्ट किया, अगर ये आपको उतने ही वोल्टेज शो कर रहा है, 2 वॉल्ट्स और फ्रिक्वेंसी उतनी, तो इसका मतलब कि वो प्रॉपरली कैलिब्रेटेड है। ठीक है, अच्छा, ये वोल्टेज पर डिवीजन होगी हमारे पास। ठीक है, वोल्टेज पर डिवीजन आपको बता दिया कि वर्टिकल सेंसिटिविटी होती है। जितना आप रखेंगे, जितना स्केल बढ़ाएंगे उतना ही हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कंप्रेस होती जाएगी। जितना स्केल आप कम करेंगे, स्मॉल करेंगे, उतना ही वर्टिकली स्ट्रेच होती जाएगी, एक्सपेंड होती जाएगी। ये हॉरिजॉन्टल है, ये भी वैसे ही है। ठीक है, तो ये कोई आसमानों की बातें नहीं है। मतलब कि आपको पता है, ये अगर आपने ग्राफ्स वाला अपने प्राइमरी में भी मैथ्स का चैप्टर सही से किया ना, तब भी आपको पता है कि ग्राफ के अंदर स्केल कैसे सेट करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो प्रॉब्लली मैं इसके बारे में बता चुका था। 1x 10x, इसको 1x पे रखना है, 10x पे करेंगे तो ये जो भी मैग्नीट्यूड है उसको 10 से डिवाइड करके यहाँ पे डिस्प्ले होगी। इससे इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज है तो उससे आपका जो CRO है वो डैमेज नहीं होगा, क्योंकि उसको आपने रिड्यूस करके यहाँ पे, क्योंकि शेप पे फ़र्क नहीं पड़ता ना, इसको आपने मैग्नीट्यूड खाली कम किया, 10x से डिवाइड किया। और यूजुअली जब CRO आप इस्तेमाल कर रहे थे तो आपका कंसर्न होता है कि शेप क्या आ रही है सिग्नल। ठीक है, अच्छा, तो अच्छा 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 अच्छा, अब दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि ये वोल्ट पर डिवीजन का ये जो भी स्केल है ये आपको खुद ना सेट करना पड़े, ठीक है, वोल्टेज के लिए भी और टाइम के लिए भी, तो आप ऑटो सेट का बटन दबा दें। सही है, ऑटो सेट के बटन दबाने से होगा कि जो भी बेस्ट वोल्टेज पर डिवीजन वाला स्केल है, मतलब कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये दोनों खुद ही सेट हो जाएंगे। और उससे क्या होगा कि जो भी परफेक्टली आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगी ना शेप, उसके मुताबिक खुद ही एडजस्ट कर देगा इसको। ठीक है, लेकिन आपको प्रो होना चाहिए इसमें, आपको पता होना चाहिए कि आप खुद भी कैसे सेट कर सकते हैं इसके। अच्छा, फिर इसके बाद ये हमारे पास इस नॉब से सिर्फ वो वेव अप एंड डाउन मूव करेगी, इससे ना मेजरमेंट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, पर वेव की प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि ये आप तो मेजर कर रहे हैं ना, वेव की प्रॉपर्टी, जो एक्चुअल वेव की प्रॉपर्टी है उसमें तो तब तक नहीं तब्दीली आ सकती, चेंज आ सकती, जब तक कि जो सोर्स है उसमें कोई चेंजेस ना हो। ठीक है, यहाँ से वोल्टेज बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा एक्चुअल में। ये तो आप खाली स्केल को बढ़ा या कम कर रहे हैं सिर्फ उसकी डिस्प्ले को अपने लिए बेहतर बनाने के लिए, तो इससे वेव की प्रॉपर्टी में नहीं, खाली मेजरिंग प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। ठीक है, ऑटो सेट हो गया। फिर ये इस बटन को अगर आप एक दफ़ा दबाएंगे तो ये मेन्यू अपीयर हो जाएगा, एक और दफ़ा दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा चैनल ही। एक दफ़ा आपने इसे दबाया तो ये मेन्यू अपीयर हो गया। अब इसमें सबसे पहले है कपलिंग। कपलिंग को आपने DC पे रखना है। DC पे इसलिए, अब मैं जो पिछला रिकॉर्ड कर रहा था ना उसके अंदर अच्छी खासी इसकी डिटेल बताई थी, लेकिन अभी आई हैव नो हिम्मत। देखिए, कपलिंग जो है ना वो आपको वेव के अंदर AC प्लस DC दोनों पार्ट शो कराती है, मतलब एक्चुअल वेव शो कराती है। कभी कभी होता है कि जो वेव होती है ना उसके अंदर सिर्फ ऑल्टरनेटिंग पार्ट नहीं होता, उसके अंदर कोई DC बाइस भी ऐड होता है, उसके अंदर कोई DC ऑफसेट भी ऐड होता है। अब DC ऑफसेट बोले तो मतलब अगर आपकी एक वेव एक्स एक्सिस के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, ऊपर और नीचे, जितना ऊपर जा रही है उतनी नीचे भी जा रही है, तो इसके अंदर इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर मोस्ट प्रॉबेबली कोई DC कंपोनेंट ऐड नहीं है। अगर इसके अंदर कोई प्लस DC ऐड हो, मतलब कि प्लस 2 वॉट्स ऐड हो, तो वो जो वेव है ना पूरी, वो एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी, बल्कि 2 वॉट्स की लाइन लगा लो एक, क्योंकि 2 वॉट्स तो उसके अंदर खाली DC हो गया, DC स्ट्रेट लाइन होती है ना, और उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर और नीचे इक्वली वो वाली वेव डिस्ट्रीब्यूट। इससे पता चलता है कि जो आपकी वेव है ना उसके अंदर DC कंपोनेंट भी ऐड था। तो अगर आप एक्चुअल शेप, जो एक्चुअल विजिबल एक्चुअल शेप है ना सिग्नल की, वो मेजर करना चाह रहे हैं तो आपने इसको उसकी कपलिंग DC पे रखनी है। और अगर आप AC पे रखेंगे कपलिंग तो इससे ये होगा कि चाहे उसके अंदर DC कंपोनेंट है सिग्नल के अंदर, लेकिन उसका सिर्फ AC पार्ट ही ये आपको यहाँ पर मेजर करेगा या डिस्प्ले करेगा। फॉर एग्जांपल, आपका जो कंट्रोल सिस्टम होते हैं उसके अंदर देखें, चार्जिंग की बात करते हैं, क्योंकि पैसे चार्ज हो रहा था, जब फुली चार्ज हो गया तो वहाँ पे उसकी स्ट्रेट लाइन नहीं आई, मतलब ऐसे नहीं, बल्कि वहाँ पे ऑसिलेशन होना शुरू हो गई थोड़ी सी। ठीक है, तो अगर आप इसकी कपलिंग AC पे रखेंगे ना तो आपको ना सिर्फ वो जो ऊपर थोड़ी सी ऑसिलेशन हो रही है ना उसको एक्स एक्सिस के ऊपर ला के वो डिस्प्ले कर देगा, क्योंकि उस पूरे
पैटर्न में ना खाली चेंजिंग वाला पार्ट वो ऊपर ही था जो ऑसिलेशन वाला था। लेकिन अगर आप इसकी कपलिंग डीसी पे रखेंगे तो जो एक्चुअल वेव है वो शो होगी, जिसमें वो ऊपर भी जा रहा होगा प्लस ऊपर जाके जो ऑसिलेशन आ रही है ना वो। ठीक है, फिर इन्वर्ट का ऑप्शन है और ये प्रॉप का ऑप्शन यहाँ पर भी है। अच्छा, यहाँ पर 10x इज डिवाइजर, डिवाइड होता है सिग्नल। यहाँ पर प्रॉप से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉबेबली ये मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, आप इसे खुद भी चेक कर लीजिएगा, मतलब कि अगर 2 वोल्ट है ना, ये आप मल्टीप्लाई में 10 करेंगे ना तो वो 2 को 20 करके शो करेगा आपको। ठीक है, देख लीजिएगा। अच्छा, ये सारा मेन्यू चैनल 2 के लिए है सेम। ठीक है, और ये वर्टिकल, ये हॉरिजेंटली अगर आपने खाली मूव कराना है सिग्नल को। ठीक है, ये वर्टिकली अगर आपने मूव करना है। अच्छा, कपलिंग अगर आप डीसी पे करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आपके पास आएगी। आपने कुछ भी करने से पहले स्ट्रेट लाइन को ना सबसे पहले एक्स एक्सिस के ऊपर लाना है मूव करते हुए। जब आप ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाएंगे उसके बाद आपने रीडिंग देना स्टार्ट करनी है, तब आपकी रीडिंग सही आएंगी। वरना देखें डीसी के मतलब कि इसको ग्राउंड पे जब रखेंगे ना, ग्राउंड पे बोला था मैंने, तो ग्राउंड पे रखेंगे ना तो जो आ रही होगी लाइन, इसका मतलब वहाँ से रीडिंग वहाँ पे आके आपने शेप बना दिया डिस्प्ले की, तो अब एक्स एक्सिस के ऊपर ही नहीं थी वही लाइन। ठीक है, तो इसका मतलब जो रीडिंग आएगी वो सही नहीं आएगी। अगर आप बाकी में ये अच्छा, एक तो आप खुद से निकाल सकते हो ना कि वर्टिकल इसकी कितनी मैग्नीट्यूड है, हॉरिजॉन्टल कितना इसका टाइम पीरियड है। सही है, एक है सारी चीज़ें आपको खुद भी बता देता है। वो मैयर का बटन आप क्लिक करेंगे और मैयर का बटन एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो एक शॉर्ट सा मेन्यू आएगा, ड्यूटी साइकिल, फ्रीक्वेंसी है। एक और दफ़ा अगर आप इसको प्रेस करेंगे ना तो आपसे पूछेगा कि किस चैनल का डिटेल्ड मेन्यू आपको चाहिए। अगर चैनल 1 का चाहिए तो आपने चैनल 1 को क्लिक करना है, तो यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज उस सिग्नल की, जिस तरह के पीक टू पीक वैल्यू, मैक्सिमम, मिनिमम, एम्पलीट्यूड, एवरेज, आरएमएस, ये सारी वैल्यूज आपको शो कर देंगे। ठीक है, तो बस इसको आपने ध्यान से इस्तेमाल करना है, स्पेशली इसको, क्योंकि बड़ी सेंसिटिव चीज़ है, ख़राब हो जाएगी अगर खींचेंगे आप आहिस्ता से भी, और प्रॉब्ली आपको इसका फ़ाइन होगा। बस फ़ाइन से नहीं, देखें दिस इज़ योर होम, तो घर में जिस तरह आप अपनी चीज़ों का ख्याल रखते हैं उस तरह आपको इस चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट CRO। हम इसके बाद देखते हैं कि फंक्शन जनरेटर क्या होता है।